श्री हरिवंश श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश। भगवान ने गीता में कहा है कि तेषां ज्ञानी नित्ययुक्ता एक भक्तिर विशिष्यते प्रियो ही ज्ञानिनो अत्यर्थमहम स च मम प्रिया। अर्थात जो परम ज्ञानी है और शुद्ध भक्ति में लगा रहता है वही सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि मैं उसे अत्यंत प्रिय हूं और वह मुझे अत्यंत प्रिय है। तो जो शुद्ध भक्ति में लगा है, परम ज्ञानी है, उसका स्वरूप क्या है? ज्ञान का वास्तविक स्वरूप है भगवान को जान लेना, अपने आप को जान लेना। हम स्वयं भगवान के अंश हैं और भगवान हमारे अंशी हैं। अपना स्वरूप हमें पहचानना है। हमारा स्वरूप मानव देह का नहीं है। ये तो हमने एक चोला ओढ़ा है, कपड़ा ओढ़ा हुआ है। यह शरीर एक न एक दिन समाप्त हो जाएगा। हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं। इस बात को जिसने पकड़ लिया, जीवन में उतार लिया, उसे आपको जानने की आवश्यकता नहीं है, वही परम ज्ञानी है। वहीं शुद्ध भक्त कौन है? शुद्ध भक्त वह है जो निष्काम भक्ति करता है, अर्थात कामना युक्त भक्ति से ऊपर उठकर वह किसी प्रकार की कामना से रहित होकर, चाहे वह शरीर की कामना हो या फिर संसार की कामना हो, सभी कामनाओं से ऊपर उठकर वह भगवान की सुख की इच्छा से भगवान को सुख पहुंचाता है, भगवान की सेवा करता है, वह परम शुद्ध भक्त है। और भगवान ने यह कहा है कि जो परम शुद्ध भक्त है, परम ज्ञानी है, वह मुझे प्रिय है। और वह जो भक्त है वो मुझको प्यार करता है, मैं उसको प्यार करता, प्रिय है अर्थात। तो हमें भगवान का प्रिय बनना है। तो हमें भगवान का प्रिय बनने के लिए क्या करना चाहिए? शुद्ध और निष्काम भक्ति करनी चाहिए। ज्ञान तो हमें सत्संग के माध्यम से मिल ही गया, लेकिन स्थिति होनी चाहिए। जब तक स्थिति नहीं होगी तो यह कहने और सुनने की बातें हो जाएंगी। कह सुनकर बात उड़ जाती है। जब तक जीवन में धारणा नहीं आती, आचरण में नहीं उतरता, एक स्थिति नहीं आती, तब तक नहीं हो सकता। आचरण में उतारने के लिए हमें अपने देह भाव से ऊपर उठना है। देह भाव से ऊपर उठने के लिए हमें अपने को भगवान के चरणों में शरणागत करना है, अर्थात भगवान के आश्रित हो जाना है। आश्रय की बहुत बड़ी महिमा कही गई है। जब तक भगवान के आश्रित नहीं होगे तब तक काम नहीं बनेगा। इसलिए आश्रय होने के लिए स्वीकृति बहुत आवश्यक है। जैसे आप स्वीकार करके बैठे हो कि यह पत्नी मेरी है, या बच्चे मेरे, ये माता पिता मेरे हैं, या धन संपत्ति मेरी है, या गाड़ी पद बंगला मेरा है, इसका चिंतन नहीं करना पड़ता। ये अपने आप आपके चिंतन में 24 घंटे बना हुआ है कि यह सब कुछ मेरा है। उसी प्रकार से जब भगवान को अपना मानने लग जाओगे, भगवान के आश्रित हो जाओगे, तो आपको चिंतन नहीं करना पड़ेगा, वो चिंतन में बना रहेगा, भगवान मेरे हैं, भगवान मेरे। अब भगवान की शुद्ध भक्ति प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? शुद्ध भक्ति प्राप्त करने के लिए हमें भगवान के नाम को, भगवान के रूप को, भगवान की कथा को, भगवान के धाम को पकड़ लेना चाहिए। इसके लिए संत महात्माओं की कृपा पर होनी चाहिए। संत महात्माओं की कृपा कैसे होगी? भगवान की कृपा से संत महात्मा आपके जीवन में आएंगे। तो भगवान से प्रार्थना करो ना कि हे भगवान, गुरु रूप में संत महात्मा हमें प्रदान करिए। भगवान ही किसी न किसी रूप में, गुरु रूप में आपके सामने आएंगे और सत्संग कहेंगे, कुछ कहेंगे, अपने उपदेश देंगे। आपको क्यों ना करके उनकी बातों का पालन करना है। गुरु आज्ञा पर चलकर आप भगवत मार्ग में आगे बढ़ सकते हो और शुद्ध भक्ति कर सकते हो, परम ज्ञानी हो सकते हो। होना है भगवान की शरण, गुरु शरण में होना है आपको। जब तक गुरु शरण नहीं होगे तब तक कैसे काम बनेगा? भगवान स्वयं थोड़ी ना आएंगे, भगवान गुरु रूप में आएंगे, संत महात्मा के रूप में आपके जीवन में आएंगे, और जो उपदेश करेंगे उसको आपको सिरोधार्य करना है, जीवन में उतारना है। तो तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एक भक्तिर विशिष्यते, मतलब जो परम ज्ञानी है, शुद्ध भक्ति में लगा रहता है, वह सर्वश्रेष्ठ है और वह मुझे प्रिय है। यह बात भगवान ने कहा है।
तो आपको भी भगवान का प्रिय बनना है और भगवान के घर जाना है, भगवान के पास जाना है, तो अपने मलिन विचारों को दूर करो। मलिन विचारों को दूर करने के लिए नाम को पकड़ो। भगवान का नाम सर्वश्रेष्ठ है। नाम चलाते चलाते गंदे विचार आपके जीवन से दूर होंगे। आपकी बुरी जो सोच है, विचार है, चिंतन है, मनन है, वो दूर होगा। नाम लेकिन लगातार चलना चाहिए। एक नियमित प्रणाली में आपका नाम चलना चाहिए। वैसे तो नाम 24 घंटे आपका चिंतन बना रहना चाहिए, किसी भी परिस्थिति में भी नाम नहीं छूटना चाहिए। लेकिन सांसारिक व्यक्ति नाम छोड़ देता है। ऐसा हमें प्रयास करना चाहिए कि नाम ना छूटे, भले काम होता है कि नहीं होता है, नाम छोड़ो मत। नाम को पकड़ लोगे सब कुछ मिल जाएगा, भगवान भी मिल जाएंगे। भगवान नाम में बैठे हुए हैं, ऐसा रियलाइज करना चाहिए हमें। वास्तव में भगवान बैठे हैं और यह नाम एक ना एक दिन भगवान के रूप को प्रकाशित कर देगा। आपको भगवान दिखने लगेंगे। कब? जब आपका निर्मल मन हो जाएगा, स्वच्छ हृदय हो जाएगा, मल आवरण विक्षेप जब हट जाएगा तो भगवान का साक्षात्कार हो जाएगा। तो इसके लिए नाम को पकड़ो, नाम का सहारा लो। नाम के सहारे सब कुछ मिल जाएगा। आपका भरण पोषण भगवान कर रहे हैं, आपको विचार नहीं है। अरे ट्रेन में चल रहा है एक व्यक्ति, और एक व्यक्ति ट्रेन में चढ़ा और उसने अपने सर में जो बोझा लादा हुआ है उसको नहीं रखा जमीन में, इधर उधर नहीं रखा, अपने सर पे ही रख के ऐसे ही बैठ गया। अब लोग देख रहे हैं, भैया अपना सर का बोझा नीचे तो रख ले। तो वो कहता है आदमी कि भाई मैं तो अपने शरीर का वजन ट्रेन में डाल दिया, लेकिन ये बोझा तो मैं ही उठाऊंगा, ट्रेन को नहीं उठाने दूंगा, इतना स्वार्थी नहीं हूं मैं। तो लोग हंसने लगे, अरे बेटा वास्तव में तू बोझा नहीं उठाया है, तेरा और तेरे सर का बोझा भी इस ट्रेन ने उठाया है। हमारी स्थिति भी यही है। हम भगवान के आश्रित हैं या नहीं हैं, इस बात से पता लगता है कि हम जो भी परिवार चला रहे हैं उसे सोच रहे हैं कि हम चला रहे हैं, वास्तव में भगवान ही चला रहे हैं। भगवान ही सबका भरण पोषण कर रहे हैं। आप गलती से मिथ्या से इसे अपना ही मान रहे हो। आपको जो बल मिला हुआ है वो भगवान का दिया हुआ है। आपकी जो बोलने की शक्ति है, सूंघने की शक्ति, देखने की शक्ति है, भगवान की दी हुई है। आपकी जो कार्य करने की शक्ति है वो भगवान की दी। संसार में जो कुछ आप देख रहे हो सब भगवान का है। तो भगवान का आप मेहनत करके आप कमा के ला रहे हो, वो बल भी भगवान का, और जो कमा के ला रहे वो भी भगवान का। तो हुआ ही ना भगवान का। और भगवान की चीज लाकर तुम क्या अहमता कर रहे हो कि भाई मैंने कमाई इतनी मेहनत से। वास्तव में भगवान के शरण हो जाओ और ये सब बातें मत सोचो। भगवान ही बल देते हैं, भगवान ही बुद्धि देते हैं, भगवान ही अच्छे विचार देते हैं। भगवान को अपना मानो, उनसे प्रेम करो, उनकी सेवा करो, हर प्रकार से भगवान की सेवा करने का प्रयास करो। वास्तव में वही तुम्हारे अपने हैं। क्यों? क्योंकि वह आज भी तुम्हारे हैं, कल भी तुम्हारे थे और आगे आने वाले समय में भी तुम्हारे ही रहेंगे। तुम संसार को अपना माने हो या संसार एक ना एक दिन छूटेगा। तुम्हारा शरीर छूटेगा, तुम्हारा धन छूटेगा, पद प्रतिष्ठा छूटेगी, तुम्हारा मान सम्मान छूटेगा। फिर बैठ के रोगे, मेरा अभिमान कहाँ चला गया, मुझे कल लोग पूछते थे, मुझे कल लोग इतना प्रणाम करते थे, नमस्कार करते थे, आज मुझे कोई नहीं पूछ रहा है। तो भाई समय का खेल है, समय से भगवान को पकड़ लो। भगवान हमेशा पूछते हैं, हमेशा याद करते हैं अपने भक्त को, हमेशा दुलार करते हैं। क्यों ना उनकी शरण में हो जाओ। भाई सबसे ज्यादा प्यार करने वाले भगवान ही हैं। तो भगवान से प्रेम करो और भगवान के प्रेम को प्राप्त करो। यही जीवन का लक्ष्य है। जय जय श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश। जय जय श्री राधा।